Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे व्यूवर्स। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर यू। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों से अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मेरी बेटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं और आजकल कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। कोरोना जैसी वबा से अल्लाह ताला ने आपको बचा के रखा होगा और सब खैर खैरियत से होंगे मेरे बहन भाई। आज मैंने किसी और मौजू पे वीडियो बनानी थी, लेकिन बहुत जल्द दिल के साथ मुझे ये कॉस्मेटिक वगैरह पे बनानी पड़ गई। ये मैं इतना इस चीज़ की शौकीन नहीं हूँ और मुझे इतना इस साइड पे वो दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन बनाना पड़ गई मुझे, क्योंकि एक घर मेरी आंखों के सामने एक समझो बर्बाद हो गया, उजड़ गया। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बहनों और अपनी बच्चियों के लिए जो है ये वीडियो बनानी चाहिए। मैं बहुत नाक़िस अक्ल सी औरत हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे जहन में आती है, जो मेरी समझ में आती है, तो मुझे वो करनी चाहिए। अब शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात और मेरी लाइफ बन जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं चाहूँगी कि आपसे वो वाक़या शेयर करूँ कि हमारे जानने वालों में एक साहब हैं, थोड़े बेचारे हैंड टू माउथ वाला हिसाब था। उन्होंने कुछ 30,000 की रकम अपनी मिसेस को रखने के लिए दी कि किसी मुश्किल वक्त के लिए ये आप रख लो। मिसेस कुछ मेरी तरह नालायक सी थी, वो ब्यूटी पार्लर में जाकर वो रकम उड़ा के आ गई और अल्लाह का करना ये हुआ कि विद अ फ्यू डेज़ जो है वो उनका एक्सीडेंट हो गया बाइक का और वो ज़ख्मी भी हुए और बाइक भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो उनको ज़रूरत पड़ गई कि वो रकम, उन्होंने मिसेस से कहा कि मुझे वो रकम चाहिए। अब वो तो उड़ा के आ चुकी थी और ऐसे लोग जिनकी आमदनी ही 20 से 25,000 हो, उनकी मिसेस कभी भी 30,000 रुपये जो है वो पार्लर में उड़ा के नहीं आ सकती अगर उनमें कुछ अक्ल नाम की चीज़ हो। तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी। हम औरतों की बहुत कुर्बानियाँ हैं यार, तारीख भरी पड़ी है। हम शराबियों जुआरियों के साथ भी वक्त गुजार लेती हैं। हम अपनी माँ बाप की इज़्ज़त, अपने बच्चों की खातिर कैसे कैसे मर्दों के साथ वक्त गुजार लेती हैं। वो मर्दों के मरने के बाद औरतें अपने बच्चों को पालने के लिए क्या कुछ नहीं करती, कैसे कैसे जतन करती हैं और रिज़्क़ हलाल कमाती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। ऐसे में चंद जो है वो नाक़िस अक्ल औरतें इस तरह के काम करें और वो सारी औरतों को बदनाम करें। औरत घर बनाने वाली, जोड़ के रखने वाली, कम खर्च में चला के दिखाने वाली जो हस्ती है उसका नाम है औरत। इस तरह जो बेवकूफ़ियाँ करने वाली औरतों को मैं औरतों में शामिल ही नहीं समझती हूँ। मैं कहती हूँ वो अभी दिमाग की कच्ची हैं, जहन की कच्ची हैं, वो जो इस तरह की हरकतें करती हैं। एनीवे फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शोहर ज़ख्मी थे, गुस्से में थे, परेशान थे, उन्होंने मिसेस को तलाक दे दी। वो भी मेरा ये व्लॉग देखेंगी और यकीनन नाराज़ होंगी, लेकिन मैं उन्हीं को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगी, क्योंकि अगर वो अक्ल से काम लेती तो ये नौबत ना आती। तो मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि पुराने ज़माने में अच्छे मौसम थे, अच्छी स्किन हुआ करती थी लोगों की, हर्बल चीज़ें थीं, वो जड़ी बूटियाँ पीस के लोग अपने हुस्न को निखारते थे। तो उस वक्त ये ख़र्चे और ये चीज़ें नहीं होती थीं। लेकिन अब ज़रूरी हो गया, मजबूरी है हम लोगों की कि हमें करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी गर्द गुबार है कि स्किन भी फिर एक मौके पे आपको फिर साथ छोड़ देती है। तो करना पड़ता है इस तरह। ख़ानदान बरादरी आने जाने, अपने लिए भी इंसान को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगना औरत का बुनियादी हक़ है, सजना समझना औरत का बुनियादी हक़ है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ करना औरत का बुनियादी हक़ नहीं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी जिसको मेरी बात बुरी लगे। टू बी वेरी फ्रैंक, वाकई बेवकूफ़ियाँ करना औरत का हक़ नहीं है। तो मैं आपको आज ये बताने लगी हूँ कि कम खर्च में आप किस तरह ख़ुद को भी अच्छा रख सकती हैं और अपने घर का बजट भी वो ख़राब होने से बचा सकती हैं। मुश्किल वक्त के लिए जो आपको हर हाल में कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए,
वो आपका वो एक औरत का जो है वो अक्लमंदी ये है कि जब शौहर पे मुश्किल वक्त आए तो वो अपने पास से वो रकम निकाल के शौहर को दो जो शौहर के उसमें नॉलेज में ही ना हो कि ये रकम घर में कहीं मौजूद है, कोई खर्चे से बची हुई है, कोई छोटी मोटी आपने कमेटियाँ डाल के रखी हुई है, कुछ भी किया हुआ है। एनीवे, तो मैं आज आपको बताने की एक हल्की सी कोशिश करती हूँ कि किस तरह आप कम खर्च में अपने आप को अच्छी तरह अप टू डेट रख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं किसी कंपनी का वो रिव्यू तो नहीं कर रही या मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट तो आपको नहीं बता रही, इसलिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि किस तरह आप कम खर्च में मेरी वीडियो का मेरा जो कंटेंट है वो यही है, कम खर्च वाला नशीन। कम खर्च में अपने आप को बहुत अच्छा रख सकती हैं। मेरे पास ये क्रीम है, मैं ये 500 की ये क्रीम लेती हूँ, ठीक है, और ये क्रीम मेरे पास 6 महीने गुजारा करती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि 500 की अगर ये क्रीम मेरे पास 6 महीने गुजारती है तो ये 100 रुपये से भी कम माना मुझे पड़ जाती है। अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं 30,000 शोर के जाके पार्लरों में उजाड़ूँ। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कभी अंदर से कोई पार्लर देखा तक नहीं है कि पार्लर कैसे होते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मेरी बहनों के लिए, आपके शोहर बहुत मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उनकी जो मेहनत की आमदनी है वो आपके बच्चों की फ़ीसों पे जानी चाहिए। वो किसी अच्छे बड़े आदमी ने कहा था ना, वो आप मुझे अच्छी माएँ दो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो अच्छी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखती हैं, वो अपने ये नहीं देखती। और अपना भी अगर आपने रखना है, ये देख लें, मैं आपको इस तरह स्विच करके भी दिखा रही हूँ। ये जो क्रीम है ना, ये थोड़ी सी, मैं दिखाने का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी कितनी ज़्यादा जगह पे अप्लाई करो तो इस तरह से, ठीक है। तो हाँ, ये क्रीम एज ए मॉइस्चराइज़र भी मैं यूज़ करती हूँ, और कहीं तकरीबात वगैरह में जाना हो इसको लगा के ऊपर आप फेयर एंड लवली की एक बीबी क्रीम आती है वो लगा लो, तो ऐसे लगता है कि आपने अच्छे से लगा लो, तरीके से, अक्लमंदी से, ऐसे लगता है आपने पार्लर से मेकअप करवाया, ठीक है। ये तो होगी मेरी क्रीम जो मुझे ये नाइट क्रीम भी है मेरी, यही मॉइस्चराइजिंग भी है, यही जो है वो एज ए प्राइमर में यूज़ करती हूँ जब किसी तकरीब वगैरह में जाती हूँ, तो मतलब इसको यूज़ कर लेती हूँ, ऊपर एक आध बीबी भी लगा लेती हूँ। तो बिलीव मी, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्लेंजिंग, जिसके लिए आप लोग जाके पार्लरों में वो भावे एक अंडा वो लगा के आपको कर लें, लेकिन आप जो है वो हज़ारों रुपए फूंक के आती हो। ये एक राइस जेल है, ठीक है, ये टोटली कोई 350 रुपये का आता है, और 300 से 350 इसकी कॉस्ट होगी। और ये भी आपके पास 4 से 5 महीने गुजारा करते हैं। ये मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था और अभी ये इसमें जो समझो खाली होने वाले, अब मैंने एक और मंगवा के रखा है, ठीक है। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा अपनी उंगली पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये राइस जेल है, इससे आप इस तरह लगा के जब आप क्लेंजिंग करेंगी ना, तो आपका जो भी डेड स्किन होगा, जो भी पोल्यूशन, मिट्टी, ये वो जो चीज़ें स्किन में फंसी हुई होती हैं वो इस तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। और फिर आप अच्छे से ठंडे पानी से अच्छी तरह जो है वो हाथ मुंह धो लो और फिर कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लो, ठीक है। यही जो मैंने दिखाई है, ये क्रीम जो है ये 3 in 1 है, मैं इसको यूज़ करती हूँ 3 in 1, और ये 500 की मैं 6 महीने यूज़ करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है 30-30 हज़ार लोगों को देने के, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अमीरों से कमा लेते हैं, ठीक है। अब कहीं आपने जाना है तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, तो मेरे पास ये ब्लैक मास्क है। मैं ओहो खोल जाए यार, अच्छा इधर से खोल जाए शायद। ये जो है ये भी 250 या 300 के दरमियान आपको मिल जाता है। और ये भी मैं तो कहीं जाने लगूं तो ज़रूरत महसूस हो तो लगे कि चलो लगा लेना चाहिए तो मैं लगा लेती हूँ। मेरे पास तो ये जो है वो 6 महीने से भी ज़्यादा का अर्सा गुजार चुका है, और अभी तक आप देख सकते हैं कि इसमें
बहुत सारा है। तो आप लोग अगर एक हफ्ते में एक दफ़ा भी करते हो तो फिर भी आपके पास ये 4 से 5 महीने आराम से गुजारेगा। और ये भी आपका 3 से 350 का आइटम है, ठीक है। ये लिप बाम है, ये ओवरनाइट लगा के रखे अगर बंदा होंठों पे, ठीक है। 1 मिनट, तो ये मैं कोशिश करती कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका कलर शायद वीडियो में पता चल रहा है या नहीं, लेकिन इससे जो लिप्स हैं वो पिंकिश से ऑलरेडी पिंकिश से नरम व मुलायम खूबसूरत से हो जाते हैं। आपको कुछ भी घर में मेकअप थोप के बैठने की ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छे लग रहे होते हो अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को, लेकिन आप नेचुरल लग रहे होते हो, ठीक है। और ये भी आपका 3 से 350 का आइटम है और ये भी आपके पास 5 से 6 महीने गुजारा करेगा। ये एक नेचुरल सी लोकल प्रोडक्ट है, लेकिन ये अभी मेरे पास ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये यहाँ से अब नहीं हिलने वाली है, ठीक है। ये 50 से 60 रुपए का ये आइटम है, लेकिन ये इतना यूज़फुल है, इतना यूज़फुल है। ये देखा आपने कि ये कितना पिंकिश कर दिया इसने मेरे हाथ को। और ये बहुत मुश्किल है कि इसका कलर सही से जाए, ठीक है, नहीं जाएगा। अब ये अच्छे से मैं कितने काम करूँगी, दूँगी, तभी जाके जाएगा। ये आप कहीं जाते हुए हल्का सा लगा के आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो तो पता भी नहीं चलता कि आपने लिपस्टिक लगाई और आपकी जो है लिप्स हैं वो इतने पिंकिश और बेहतरीन से लग रहे होते हैं। आपकी बहुत अच्छी नेचर से लुक आ रही होती है। तो ये आपका 50 से 60 का ये आइटम है और अभी महंगाई में ज़्यादा से ज़्यादा 80 का हो गया होगा, क्योंकि ये मैं देख सकते हैं आप मेरे पास ख़त्म होने वाला है। तो कुछ 6-7 महीने पहले का मैंने लिया हुआ था। अभी कहीं मार्केट जाना होगा, देखूंगी शायद 20-25 रुपये महंगा हो गया होगा, लेकिन ये भी आपका बजट आउट नहीं होने देगा। क्योंकि मैं कभी भी लेडीज़ परफ्यूम ख़रीद के ही नहीं लाती हूँ, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं लेडीज़ परफ्यूम लगा के जाते हैं, खुशबू आती है, वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जो अच्छा नहीं लगता, गुनाह के ज़ुमरे में आता है कि आपसे किसी और को खुशबू आए। और तो ये भी नहीं है कि आपसे लोगों को बदबू आए और उनका जीना हराम हो जाए। तो ये मैं यूज़ करती हूँ अंडर आर्म्स वगैरह, ये आपसे बदबू नहीं आने देता। फॉग का है ये मेरे पास, ये आपसे जो है वो बॉडी रिस्पॉन्सिबल भी कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम भी है। तो ये जो है ये आप नहा के कहीं जा रही हैं, चेंज करते वक्त आप यूज़ कर लेती हैं जब अंडर आर्म्स पे, गले वगैरह पे अंदर, तो ये आपसे बदबू नहीं आने देता। और ये आपका 150 से 200 का आइटम है और ये भी सुकून से आपके पास 6 महीने गुजारेगा, ठीक है। अब जो है ये सारे जो आइटम्स हैं आपके सामने हैं, ये 1000 से 1200 के तमाम प्रोडक्ट हैं जो 6 महीने के लिए काफ़ी है। हर चीज़ 6 महीने के लिए काफ़ी है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे क्या ज़रूरत है कि 30,000 रुपये जाके पार्लर वालों को देकर और फिर जब घर पे वक्त बने तो अपना घर ही बर्बाद कर ले बंदा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस अच्छा लगने का, जब वो अच्छा देखने वाला, जिसको अच्छा दिखने के लिए आप इतने पैसे फूंकते हो, वही आपको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दे। तो मेरी बहनों, प्लीज़ अपने बजट में रह के जीना सीखो, अपने आप को बहुत अच्छा रखो, बहुत अप टू डेट बेहतरीन अपने पर्सनालिटी रखो, अपना अखलाक अच्छा रखो। जहाँ भी कहीं आप जाओ, लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहें, आपको देखना चाहें। अपने बजट में रह के आप बहुत अच्छा पहन सकते हो, अपने बजट में रह के आप बहुत अच्छे लग सकते हो, अपने अखलाक को अच्छा करके आप बहुत अच्छे लग सकते हो। तो प्लीज़ जो है वो इस तरह से जो मैंने आपको वाक़या बताया, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करके अपने घर ख़राब ना करो और अक्लमंदी से फ़ैसले करके तो अपने आप को, अपने घर को बचा के रखो। और बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने औरतों को
बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। और को बहुत ज़्यादा सजावट ना भी करे तो औरत की बनावट ही बहुत अच्छी है। और औरत के अखलाक, औरत की कुर्बानियाँ, औरत का वो सब कुछ भी जो है वो उनके अच्छा लगने के लिए काफ़ी होता है। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ नहीं करना। और किसी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें और मेरे साथ राब्ते में रहें। और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो एक वाक़या हुआ, वो ये वीडियो मैंने बहुत बोझल दिल के साथ बनाई है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ये आइटम वगैरह आपसे शेयर करूं। मेरा जो कंटेंट है उसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें वीडियो बनाने के लिए। आज मैंने आपको ब्राइडल लहंगे का हैंगर बनाना सिखाना था, वो भी मेरी आंखों के सामने एक वाक़या हुआ। और वो मैं जब वो वीडियो बनाऊंगी तो तब आपको बताऊंगी। तो उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया किस तरह करना चाहिए। तो फिर आज मैंने सोचा आपसे ये भी शेयर कर दूं, शायद कि किसी को मेरी बात अच्छी लग जाए या किसी का कोई भला हो जाए। तो वैसे मैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हो, मैं किसी को सिखाने पढ़ाने की तो उस पोजीशन में ही नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी चीज़ें, अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करके तो कोई अपना एक रोल अदा करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने शोहरों का बहुत ख्याल रखें। इस महंगाई में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाहर से बहुत थके आ रहे आते हैं, जितनी उनकी मेहनत है उतना उसका सिला नहीं है। और स्पेशली इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, औरतों को बहुत सब्र व तहम्मुल, बहुत अक्लमंदी से चलना होगा। ये इस फेस से बहुत तरीके से निकलना होगा ताकि हमारे घर भी सलामत रहें और हम डेफिनेटली हम अच्छे भी लगें और सब कुछ हो और अच्छी तरह हमारे घर का माहौल हो, अच्छी तरह गुजारा चले। मैं आपको जो मैं बजट किस तरह बनाती हूँ मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मैं मंथली राशन मंगवा के वो किस तरह करती हूँ वो भी मैं बनाऊंगी। मुझसे जो भी हो सका इंशाल्लाह मैं अपनी बहनों को ज़रूर बताऊंगी। और फिर एक बार आपसे माज़रत चाहूँगी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।